अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे बेटे का स्किन प्रिक टेस्ट था तो हम हॉस्पिटल गए थे मॉर्निंग में, और इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद हम आफ्टरनून जो है वो फ्री हो गए थे और उसको 1 बजे मैं स्कूल छोड़ आई थी कि चलो 2 आवर्स के लिए ही सही वो चला जाए। तो बच्चे जब स्कूल से आ गए उनको मैंने शेक बना के दिया था और उसके बाद मैं खुद खाने की तरफ होगी। ये बटर चिकन बनाया, इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि इसमें सिंपली शान का जो बटर चिकन का मसाला मिलता है वही लेके मैरिनेट कर दिया था और उसके ऊपर जो रेसिपी दी हुई थी उसी को फॉलो किया। और ये बेटे का मैंने ग्लूटेन फ्री आटा जो है वो गूंद लिया था। तो मैंने सोचा ये बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ पहले इनसे 2-2 हाथ कर लिए जाएं, उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊंगी। तो आज थोड़ा मायूसी थी क्योंकि मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ था। 2 साल बाद मेरे बेटे का ये टेस्ट हो रहा था कि शायद वो जो है वो वीट टॉलरेट करने लग जाए और हम स्लोली इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन अभी डॉक्टर्स ने कहा कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे। आप 1 साल और वेट करें, जैसा ही आप डाइट प्लान इसका चल रहा है वही करें, और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट आफ्टर अ ईयर हम दोबारा इसका टेस्ट करेंगे एंड देन ब्लड टेस्ट, और फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं। खैर इंसान है ना, खता का पुतला है, थोड़ा सा मायूसी तो होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र किया कि जो भी हमारे हक में बेहतर होता है वही फैसला होता है। वक्ती तौर पे इंसान को लगता है कि हमारे लिए नहीं सही, लेकिन एट द एंड वही सही होता है। और यकीन करना चाहिए, अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन रखें, क्योंकि अगर कहते हैं यकीन पक्का हो तो हर जो इंशाल्लाह है वो अल्हम्दुलिल्लाह में बदल ही जाता है। जैसा कि कुछ लाइनें शायद आपने कभी सुनी हो, मुझे ज़रा शेर व शायरी की तरफ लगाव था, और ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो मैंने काफ़ी सारी डायरीज़ लिखी हुई हैं अपनी, उसमें मैंने लिख के रखा हुआ था कि अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा तो वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। और ये बहुत ही मुझे पसंद थी। अब ये इसकी मैं रोटी बना रही थी, तो मैंने ये एक बैग को कट करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं ये जो रोलिंग पिन है, बेलना, वो वही यूज़ करती हूँ जो हम आम अपनी रोटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मैं इसलिए वो जो एक बैग को मैंने कट करके रखा हुआ है उसको मैं उसके अंदर इसकी रोटी बनाती हूँ, ताकि जो है वो ये रोलिंग पिन जो है वो उसको डायरेक्ट टच ना हो। और ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, मैंने बहुत सारे आटे ट्राई किए थे ग्लूटेन फ्री, लेकिन ये वाला बेस्ट है, द बेस्ट है। बिकॉज़ आप देखें इतनी सॉफ्ट रोटी इसकी बनती है, देखिए किस कदर नरम है। ये मैंने आपको फोल्ड भी करके दिखाई है, मैंने इसके ऊपर देसी घी लगाया है। बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये ग्लूटेन फ्री आटे से बनाई हुई है या फिर ये हमारे नॉर्मल आटे से बनी हुई है। तो अगर किसी को चाहिए कि ये कौन सा आटा है, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगी कि ये कौन सा आटा मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब ये मैं दूसरी रोटियां बना रही थी जो हमने खानी है, तो ये सारी बनाऊंगी। तो इसी तरह जो है बिजी रूटीन होती है बच्चों के साथ, उनका लेके आओ, उनको खिलाओ पिलाओ, फिर उनको पढ़ाओ, और इसी तरह पता भी नहीं चलता कब हमारा टाइम जो है वो माम्स का गुजर जाता है। और जब आपको अपनी माँ की अहमियत का अंदाज़ा तब होता है जब आप खुद माँ बनते हो। ये मैं अपनी अम्मी से अब कहती हूँ कि जब हम छोटे थे हमें वो चीज़ फ़ील ही नहीं होती थी, और अब हमें पता चलता है कि माँओं के कितने काम होते हैं। हाय! हमारी माँओं ने हमें ऐसे ही पाला होगा, इतनी मुश्किलों से सब कुछ किया होगा जो अब हम कर रहे हैं, और हमें तो ये पता ही नहीं था कि इतना कुछ करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। अब हमारी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के गिर्द घूमती है, इनको खिला लो, पिला लो, ये कर लो, वो कर लो। बच्चों से शुरू होती है और बच्चों पे ही ख़त्म होती है। तो एवें तो नहीं अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी, इसीलिए है। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामती दे और सबकी माँओं का साया उनके सर पे सलामत रखे। जिनकी माएँ जो हैं वो इस दुनिया से चली गई हैं, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये देखें बच्चों के लिए माइल्ड करने का तरीका कि मैंने योगर्ट डाल के और उसमें यही बटर चिकन डाला है और उसको मिक्स कर दिया है। बच्चे जो हैं वो प्रेफ़र करते हैं कि उनको इस तरह से रोल बना के दे दिया जाए, वो ईज़िली खा लेते हैं। मेस फ्री भी होता है कि उनको तोड़-तोड़ के खाना नहीं पड़ता। तो ये मैंने एक बेटे के लिए बनाया जो ग्लूटेन फ्री उसकी रोटी बनाई थी, ये दूसरे का बना रही हूँ। तो ये क्विक एंड ईज़ी है कि ऐसे आराम से रोल बना के दो, और हम भी ऐसे ही करते थे। हमारी माएँ भी हमें छोटे होते रोल ही बना देती थी और हम खुशी-खुशी खा लेते थे। और ये अब अपने लिए मैंने बटर चिकन डाला है और हम एंजॉय करेंगे। आप सब दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह ताला हमें हासदों और बुरी नज़रों से बचाई रखे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।